हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल 3। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। ये टेस्ट नंबर आपका 45 है। 44 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एमपीपीएससी, यूकेपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी या फिर सीजीपीएससी या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए टेस्ट काफ़ी फ़ायदेमंद है। देखिए, टेस्ट को जो है कि देखा कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी किया कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का संबंध किससे है? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से। देखिए, पूछा जा रहा है कि गायत्री मंत्र का संबंध जो है कि किससे है। तो सबसे पहले ये बता दूं कि वेद जो है कि आपके कितने हैं, तो 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि गायत्री मंत्र, इसका जो है कि संबंध किससे है, तो इसका संबंध है आपका ऋग्वेद से। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, ऋग्वेद में जो है कि कई सारे देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्रों का संग्रह है ये ऋग्वेद में। ठीक है, देखिए ऋग्वेद में जो है कि कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। 1028 जो है कि क्या है, सूक्त हैं और 10,462 जो है कि इसमें मंत्र हैं। ठीक है, देखिए ऋग्वेद में जो है कि सर्वाधिक पवित्र नदी जो है कि किसको बोला गया है, तो सरस्वती थी। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी जो है कि कौन थी, तो सरस्वती थी। और ऋग्वेद में जो है कि इंद्र का वर्णन जो है कि सबसे अधिक बार हुआ है। मतलब कितने बार, तो 250 बार जो है कि ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन हुआ है। ठीक है, देखिए एक चीज़ और है कि अस्तो मा शतगमे, ये वाक्य जो है कि कहाँ से लिया गया है, तो आपका ऋग्वेद से ही लिया गया है। गायत्री मंत्र का संबंध भी आपका ऋग्वेद से ही है। तो ये हो जाएगा ये ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसने लिखी कि जलपोत निर्माण पर राज्य का एकाधिकार था? मेगास्थनीज, प्लिनी, एरियन, टालेमी। निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि जलपोत निर्माण पर राज्य का एकाधिकार था? ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है मेगास्थनीज ने। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, मेगास्थनीज ये जो है कि एक यूनान का और ये राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था ये। ठीक है, देखिए इसके बारे में एक चीज़ और है कि मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा। ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा और इस पुस्तक में ये लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा नगर जो है कि आपका पाटलिपुत्र है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें शिक्षा प्राप्ति का अधिकार नहीं था, उन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं था, उन्होंने उपनयन संस्कार का अधिकार खो दिया था और उन्हें राजनीति से भाग लेने का अधिकार नहीं था। देखिए, पूछा जा रहा है इसमें कि उत्तर वैदिक काल की बात की जा रही है, इसमें स्त्रियों की स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है कि उन्हें शिक्षा प्राप्ति का अधिकार नहीं था, ये जो कि सही नहीं है। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। शाहजहां ने मोती मस्जिद कहाँ बनवाई? दिल्ली में, लाहौर में, पेशावर में, आगरा में। देखिए, शाहजहां की बात की जा रही है कि शाहजहां ने मोती मस्जिद कहाँ बनवाई, तो इन्होंने बनवाई आगरा में। ए और डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, शाहजहां ने अपने शासनकाल में आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, और यह जो है कि श्वेत संगमरमर से बनी हुई है और इसका निर्माण जो है कि 1654 ईस्वी में किया गया था। कहाँ का, जो कि आगरा का मोती मस्जिद है। देखिए, एक दिल्ली में भी मोती मस्जिद है। ठीक है, एक दिल्ली में भी मोती मस्जिद है, वो लाल किले में है। ठीक है, तो दिल्ली वाला मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो औरंगजेब ने करवाया था। और आगरा वाले मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था पुणे में, रायगढ़ में, सूरत में, मुंबई में। देखिए, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो इनका राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में। देखिए, इनका राज्याभिषेक जो है कि 16 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी का राज्याभिषेक जो है कि रायगढ़ में जो है कि काशी के प्रसिद्ध विद्वान थे श्री गांग भट्ट, इनके द्वारा कराया गया था। देखिए, राज्याभिषेक के बाद जो है कि शिवाजी ने छत्रपति, हैदव, धर्मोद्वारक और गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि जो है कि धारण किया था। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहम्मद नादिर समरकंदी
हुमायूं के दरबार का एक चित्रकार था। दूसरा है कि बाबर द्वारा तुर्की में लिखी गई तजुक-ए-बाबरी का फ़ारसी में अनुवाद अब्दुर रहीम खान खाना द्वारा किया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? देखिए, मोहम्मद नादिर शमरकंदी, अगर हम बात करें मोहम्मद नादिर शमरकंदी की, तो ये जो है कि जहांगीर के समय का चित्रकार था, न कि हुमायूं के दरबार का। ठीक है, ये पहला ही गलत हो गया ऐसे ही कि मोहम्मद नादिर शमरकंदी ये जो है कि जहांगीर के समय का चित्रकार था। और हुमायूं के दरबार में अगर हम बात करें तो इसके दरबार में जो है कि इसके शासनकाल में दो महान चित्रकार थे। कौन कौन? तो मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस मद। ठीक है, तो हुमायूं के दरबार में कौन कौन थे? दो, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस मद। ठीक है, और मोहम्मद नादिर शमरकंदी ये जो है कि जहांगीर के समय का चित्रकार था। ठीक है, तो ये गलत है आपका पहला। दूसरा है कि बाबर द्वारा तुर्की में लिखी गई तजुक-ए-बाबरी का फ़ारसी में अनुवाद जो है कि अब्दुर रहीम खान खाना द्वारा किया गया। ये आपका सही है। पहला गलत है, दूसरा क्या है? सही है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? केवल 2 ऑप्शन हो जाएगा। ये बी ऑप्शन आपका सही है। कौन जोड़ा सही नहीं है? मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी, शेर शाह की मृत्यु 1545 ईस्वी, अकबर का जन्म 1542 ईस्वी और दीन ए इलाही की स्थापना 1581 ईस्वी। इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है। देखिए, मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में हुई थी, शेर शाह की मृत्यु जो है कि 1545 में हुई थी और अकबर का जन्म जो है कि 1542 में हुआ था। देखिए, दीन ए इलाही की स्थापना अगर इसकी हम बात करें तो अकबर ने जो है कि धर्म के क्षेत्र में अपना जो है कि अंतिम प्रयोग जो है कि 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की घोषणा के साथ हुआ। तो ये दीन ए इलाही की स्थापना जो है कि कब हुआ? 1582 ईस्वी में। देखिए, दीन ए इलाही ये जो है कि सूफ़ी सर्वेश्वर पर आधारित एक जो है कि विचार पद्धति है। ये जो है कि दीन ए इलाही जो है कि सूफ़ी सर्वेश्वरवाद पर आधारित जो है कि एक विचार पद्धति है और इसकी स्थापना 1582 ईस्वी में किया गया था। तो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। मुंतखब उल लुवाब का लेखक कौन था? निजाम खां, बिस्मिल्लाह खां, अफजल खां, काफ़ी खां। मुंतखब उल लुवाब का लेखक जो है कि कौन था? तो ये था काफ़ी खां। डी ऑप्शन आपका सही है। काफ़ी खां था इसका लेख, मतलब जो भी मतलब मुंतखब उल लुवाब का लेखक। और देखिए, यह जो है कि औरंगजेब के काल का ना जो आलोचनात्मक वर्णन है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। नक्शबंदी संप्रदाय का संस्थापक था ख्वाजा बाकी बिल्लाह, ख्वाजा मोहम्मद गौस, मंसूर अली खां और शेख निजामुद्दीन औलिया। नक्शबंदी संप्रदाय का संस्थापक जो है कि कौन था? तो देखिए, अगर हम बात करें नक्शबंदी संप्रदाय का संस्थापक का, तो इसका ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी, इन्होंने जो है कि 1317 से 89 ईस्वी के बीच जो है कि किया था। लेकिन भारत में इसका प्रचार प्रसार की अगर हम बात करें तो ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने किया 1563 से 1603 ईस्वी तक। ठीक है, तो इसको हम मान सकते हैं कि ये ख्वाजा बाकी बिल्लाह था। ए ऑप्शन आपका सही था। पुष्टि मार्ग संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? सूरदास, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य। देखिए, पुष्टि मार्ग संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए, पुष्टि मार्ग संप्रदाय और या फिर शुद्धाद्वैत संप्रदाय, इसके संस्थापक जो है कि वल्लभाचार्य थे। कौन थे? वल्लभाचार्य। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, अगर हम वल्लभाचार्य के बारे में बात करें हम, तो इनका जन्म जो है कि वाराणसी में हुआ था 1479 ईस्वी में। ठीक है, और ये जो है कि वैष्णव संप्रदाय के कृष्ण भक्ति शाखा के ये कवि थे। किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने, बलबन ने, मुबारक शाह खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो देखिए, वो था आपका मुबारक शाह खिलजी ने। सी ऑप्शन आपका सही है। मुबारक शाह खिलजी ये अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था और ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जो कि खलीफा की उपाधि धारण की थी। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? काठी
से राज्य की पूरी भूमि की नाप ली जाती थी। उपज का 30% राज्य का राजस्व था। कृषक पैदावार या नकद रूप में राजस्व चुका सकता था। जमींदार को अपने हलकों में राजस्व वसूली की अनुमति थी। देखिए पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। अगर हम बात करें शिवाजी के राजस्व व्यवस्था की, तो देखिए अगर इनकी बात करें तो शिवाजी की जो राजस्व व्यवस्था था ना, वो क्या था, तो रैयतवाड़ी थी। इसमें जो है कि किसान का मतलब कि रैयत से सीधा संपर्क राजा का था और उससे राजस्व वसूला जाता था। देखिए राज्य का जो आय व्यय रखने के लिए जो है कि कर्मचारी होते थे और पैमाइश के लिए जो है कि रस्सी के स्थान पर लकड़ी के डंडे का प्रयोग किया जाता था, जिसे हम काठी कहते थे। तो ये हो जाएगा आपका ए था इसमें कि काठी में राजस्व की पूरी भूमि की नाप ली जाती थी। देखिए दूसरी बात यह है कि शुरू में जो है कि शिवाजी थे ना, वो 30% का लगान निश्चित किया था, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और जो कृषि मतलब जो लगान था, पैदावार का लगान था, वो नगद रूप में और मतलब अन्य दोनों रूपों में लिया जाता था, तो ये हो जाएगा ये भी। तो इसका संबंध मतलब सही नहीं है, कौन सा है, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन कि जमींदार को अपने हल्के में राजस्व वसूली की अनुमति थी। ये जो है कि आपका सही नहीं है। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? मेरुतुंग, जयानक भट्ट, चंद्रबरदाई, बलाल सेन। देखिए पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक जो है कि जयानक भट्ट थे। देखिए अगर हम बात करें चाहमान वंश के, तो चाहमान वंश के अंतिम शासक जो है कि पृथ्वीराज तृतीय थे और इनके राज में कवि जो है कि चंद्रबरदाई थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की है, और एक थे जयानक भट्ट, ठीक है, इन्होंने जो है कि पृथ्वीराज विजय की रचना की, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। महमूद गजनवी ने विध्वंस के पश्चात सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? धारा का भोज, देवगिरी का रामचंद्र, अनहिल पाटन का कुमारपाल और शाकंभरी का विग्रहराज। महमूद गजनवी के विध्वंस के पश्चात जो है कि सोमनाथ जो मंदिर है उसका पुनर्निर्माण जो है कि किसने करवाया था? तो उसका पुनर्निर्माण जो है कि अनहिल पाटन का कुमारपाल ने करवाया था। देखिए अगर हम बात करें मोहम्मद गजनवी की, तो इसने जो है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण था गुजरात का सोमनाथ मंदिर का। कब हुआ था? तो 1025 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। उस टाइम पे जो है कि भीमदेव के समय में हुआ था, ठीक है। किसका शासक था? तो भीमदेव का शासक था। उसके समय में जो है कि 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पे आक्रमण किया था और मंदिर को तोड़ करके बहुत सारा धन जो है कि इसने लूटा था। निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है? दीवानी का अधिकार प्राप्त करना, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ब्लैक होल ट्रेजिडी। देखिए इसमें से सही अनुक्रम क्या है? दीवानी का अधिकार प्रदान करना, ये जो है कि आपका था 1765। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। प्लासी का युद्ध जो है कि 23 जून 1757 को हुआ था, ठीक है। और ब्लैक होल ट्रेजिडी की हम बात करें तो ये हुआ था आपका 20 जून 1756, ठीक है। देखिए ये ब्लैक होल ट्रेजिडी ये जो है कि 20 जून 1756 में हुआ था और जिसमें नवाब सिराजुद्दौला ने 14 फुट 10 इंच चौड़े कक्ष में जो है कि 146 अंग्रेज बंदियों को बंद कर दिया था, जिसमें से 123 लोगों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो देखिए 56, 57, 64, 65, तो पहले ये हो जाएगा, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये, तो 4, 3, 2, 1 हो जाएगा। 4, 3, 2, 1 कौन सा है? तो आपका सी ऑप्शन है। लक्ष्मी की आकृति युक्त सिक्के किसने चलवाए थे? मोहम्मद गौरी ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद तुगलक ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। लक्ष्मी की आकृति युक्त सिक्के किसने चलवाए थे? तो ये जो है कि मोहम्मद गौरी ने चलवाया था। लक्ष्मी की आकृति युक्त सिक्के, देखिए कभी कभी आता है कि चांदी का जो टंका था और तांबे का जीतल था, ये किसने चलवाए? तो ये इल्तुतमिश ने चलवाए थे।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वदेशी आंदोलन के विषय में सही नहीं है? आंदोलन में महिलाओं ने चूड़ियाँ पहनना अस्वीकार कर दिया। धोबियों ने इस आंदोलन के समय विदेशी वस्त्रों को धोने का पक्ष लिया जिससे उसकी आय बढ़े। बंगाल में गणपति और शिवाजी उत्सव स्वदेशी के प्रचार के माध्यम से बने और अमार सोनार बंगला के गीत रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी आंदोलन के दौरान लिखा था। स्वदेशी आंदोलन की बात की जा रही है, इसमें इस विषय में सही नहीं है कौन सा? तो इस विषय में सही नहीं है आपका बी। धोबियों ने इस आंदोलन के समय विदेशी वस्त्रों को धोने का पक्ष लिया जिससे उनकी आय बढ़े। ये बी ऑप्शन आपका सही नहीं है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व वर्ग में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मैडम भीखाजी कामा, मानवेंद्र नाथ राय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व वर्ग में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे कौन? तो ये थे मानवेंद्र नाथ राय ने। डी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1929 ईस्वी को भगत सिंह व रामप्रसाद बिस्मिल ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दूसरा एक साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। इसमें से सही बताना है आपको। देखिए 1929 ईस्वी में भगत सिंह व रामप्रसाद बिस्मिल ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। देखिए केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका? तो ये हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के कार्यकर्ता थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। इन्होंने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। ठीक है, ये रामप्रसाद बिस्मिल जी ये जो है कि इसमें शामिल नहीं थे। कौन कौन शामिल था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, ये जो थे। देखिए ये हो जाएगा आपका गलत। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। देखिए 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय शहीद हुए थे। तो ये दूसरा सही है, पहला आपका गलत है। तो ये हो जाएगा केवल बी, केवल 2 सही है। गलत युग बताइए। स्वराज पार्टी का गठन दिसंबर 1922, चौरी चौरा कांड फरवरी 1922, रॉलेट सत्याग्रह अप्रैल 1919, असहयोग आंदोलन अगस्त 1922। इसमें गलत युग बताना है आपको। स्वराज पार्टी का गठन जो है कि दिसंबर 1922 में हुआ था। चौरी चौरा कांड फरवरी 1922 में हुआ था। रॉलेट एक्ट जो है रॉलेट सत्याग्रह 1919 में हुआ था। लेकिन असहयोग आंदोलन ये अगस्त 1922 में नहीं हुआ था, 1920 में हुआ था। अगस्त 1920 में हुआ था। ये डी ऑप्शन आपका गलत है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि सिंधु घाटी के लोग किस वस्तु का सर्वाधिक आयात करते थे? वस्त्र, खाद्यान्न, गेहूँ, धातुओं, बहुमूल्य रत्न। सिंधु घाटी के लोग की बात की जा रही है कि सर्वाधिक आयात करते थे किसकी? तो ये करते थे धातुओं, बहुमूल्य रत्न की। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे राजेंद्र प्रसाद और सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है studyvithsri25, फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे मेरा ग्रुप है यूपी PCS 2022, और ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए। इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, कॉमेंट्स किया कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए कि आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिया कीजिए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।